अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी अक्साली। बहुत टाइम हो गया था, मैंने कोई मेकअप लुक क्रिएट नहीं किया था। और ये ड्रेस मैंने ईद पे पहन लिया था और बट पहना नहीं था बिकॉज ऑफ करोना। कहीं आना जाना नहीं था, तो ऐसा इतना फैंसी मेकअप करके घर तो मैं बैठने से रही। बट आज मेरा दिल किया कि मैं सूट पहनूँ और इसके साथ मज़ेदार से लुक करूँ, तो ये मैंने लुक क्रिएट की। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गो check out the full video, then come back. हेलो एवरीवन, चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सबसे पहले हम करेंगे प्राइम अपने फेस को। मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया हुआ है, अब मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मैं मैबेलिन का यूज़ कर रही हूँ। दो प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली, बेनिफिट का और मैबेलिन का। दोनों का टेक्सचर एग्जैक्ट सेम है, बट जो है मैबेलिन वो ड्रग स्टोर है, बेनिफिट जो वो हाई एंड ब्रांड है। प्राइस में भी बहुत अच्छा डिफरेंस है इनका। क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की। मैबेलिन का लो यूज़ करो, दोनों का सेम टेक्सचर है। सो जी टी जोन को किया, चेक्स को किया, चिन को किया, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो अच्छी तरह आपने अपने पोर्स को लॉक करना है और इससे बहुत स्मूथ फेस आपका होता है आफ्टर फाउंडेशन। सो जी ये मेरा हो गया है प्रेप। नंबर 2 फाउंडेशन। जॉर्जिया मानी की फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ऐसा मुझे फ़ाउंडेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है और थोड़ी देर बाद आई डोंट नो क्यों ग्रे ग्रे लगता है मेरा फेस। सो जी अब ऑफ कैमरा हम इसको ब्लेंड करेंगे। नंबर 3 आती है कंसीलर। जी मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का कंसीलर। जी गुड टू गो कंसीलर है, पूरे फेस पे मैं यही यूज़ करूँगी। ना थिक है ना लिक्विडी है, बहुत ही इसका एक इवन से ये लुक दे देता है। ब्लेंडिंग में भी बहुत इजी है। क्या ज़रूरत है इतने कंसीलर ख़रीदने की। कोई मुझे थिक लगता है, कोई मुझे बहुत रनी लगता है। ये बड़ा इवन सा कंसीलर है। सो यही इसी से मैं स्कार अपने जो पिंपल्स के जो छोटे मोटे बन जाते हैं, आए गए मेहमान आते हैं चले जाते हैं निशानियाँ छोड़ के, उसको छुपाऊँगी बिल्कुल। चलिए जी ये हो गया, बूम। ये मैंने ब्लेंड कर लिया। अब इसको फिक्स करने की बारी आती है। फिक्स करेंगे हम मैक के ही स्टूडियो फिक्स पाउडर से। बहुत ही ज़बरदस्त पाउडर है ये, मैं फाउंडेशन के बगैर भी इसको लगा लेती हूँ गर्मियों में, और कंसील करने के लिए भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। कमाल का ये पाउडर है। बहुत सारे बेकिंग पाउडर आते हैं, बट अगर आपके पास ये एक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इतने सारे पाउडर्स ख़रीदने की। कमाल है, ये चल जाएगा, ये आपकी बेकिंग कर देगा अच्छी सारी। चलें जी ये हो गया है मेरा फेस बेक्ड। केक बेक हो गया जनाब, बस करते हैं। नहीं मेरी गर्दन रहती है। आई होप सो मैंने की है गर्दन अपनी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी गर्दन भूल रही। ये मैंने गर्दन की है अपनी, क्योंकि हमेशा मैं अपनी नेक साइड को भूल जाती हूँ कि इसके ऊपर भी कोई लेपालापी करनी है मैंने। चले जी ये होगी, और ये मेरी आंखों में से पानी निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चले जी नेक्स्ट स्टेप आता है आई मेकअप। चलो जी एनास्टेसिया की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही कमाल की पैलेट है जनाब ये। और यहाँ गर्ली स्टफ के ब्रशेज़, मैं मैक के ब्रशेज़ यूज़ किए, उसके बाद मैंने इसके यूज़ किए हैं। कमाल के ब्रशेज़ हैं, बहुत सारे ब्रशेज़ हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी, इसको मेंशन कर दूँगी। और क्योंकि कैमरे में मेरे हाल से नंबर नज़र नहीं आया जी। अब हम पहला स्टेप क्या है, हम लोग अपना फाउंडेशन कलर लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस कलर सेट करेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कैमरे में बिल्कुल मैं अन्नी हुई सी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि एक तो वो लाइट थी, रिंग लाइट मेरे मुंह के ऊपर पड़ रही थी, और कैमरे में फर्स्ट टाइम मैं मेकअप कर रही थी। यूजुअली मैं लाइव मेकअप किया हुआ है, लाइव ब्लॉगिंग की हुई है, बट वो शीशे में देख के होती है, बट इस बारी मुझे कैमरे में देख के करना पड़ रहा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट मैंने सोचा चलो एक आंख थोड़ी करके दिखा देते हैं, बाकी ऑफ कैमरा करेंगे हम, अपने आप को थोड़ा सुकून में रखते हैं। ये ले जी दोनों हो गए। अब नेक्स्ट बारी है आउटर कलर्स की। जी बिल्कुल नज़र नहीं आया, मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर ले रहे हैं अपने आउटर कॉर्नर को करने के लिए, और इस टाइम मैं बिल्कुल अंधी हो चुकी थी मुझे वाकई में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने ये सोचा हल्का सा लगा के मैं ऑफ कैमरा इसको ब्लेंड करूँगी। चलें जी ये अब मैं मैजिक करने लगी हूँ। बूम मैंने लगा लिया।
अब हम अपनी क्रीज़ बनाते हैं, क्योंकि मुझे हल्का सा सटल गोल्ड कलर लगाना था और उसको प्रोमिनेंट करने के लिए मुझे आईज़ पे कंसीलर से क्रीज़ बनाना लाजमी थी, क्योंकि कंसीलर के ऊपर जब आप लगाते हो कोई भी शिमरी शेड तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये अब मैं बना रही हूँ अपनी क्रीज़, और मैंने छोटू सा शीशा पकड़ लिया था। मैंने कहा इसमें देख के बनाती हूँ, कि वरना तो खाना ख़राब हो जाना था मेरा कैमरे में देख देख के। कुछ नज़र नहीं आया मुझे, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बेटा नीचे देख के कर, आँख ख़राब हो जानी है वरना सारी। जी ये मैंने क्रीज़ अपनी कट कर ली, और बाकी दूसरी ऑफ कैमरा एज़ यूजुअल। चलिए जी, अब हम ये सटल सा गोल्ड कलर है इस किट में, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला, इतना यूज़ किया मैंने, वो लगाते हैं। ओ जी चेक करो, ग्लो शाइन चेक करो यार, बहुत कमाल की किट है यार, बहुत कमाल की किट है। जिसको लेनी है ना, एक किट लेनी है भाई, ये वाली किट लो। चलें जी, अब दूसरी आंख को भी हम करेंगे इसी तरह। अब बारी आती है ब्रो बोन को थोड़ा हाईलाइट करने की। मेरी आईब्रोज थोड़ी थिक है, आई शेड लगाने के बाद कम ही जगह रह जाती है, लेकिन स्टिल आप अपने ब्रो बोन को जो है वो थोड़ा हाईलाइट करो तो एक मेकअप की जो लुक है ना वो कंप्लीट लगती है। सो ये मैं अपनी चीची फिंगर से करूँगी इसको, क्योंकि ब्रश से मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे हाथ से आई शेड्स को थोड़ा सेट करने में मज़ा आता है। तो जी ये हो गया, डन हो गया, इक्वल है बेटा, मिटा देंगे अब आप। चलें जी, अब बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ यूजुअली मेरी बहुत थिक है, लॉरियल की मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बड़ा मज़े की चीज़ है, इसमें एक पाउडरी उन्होंने डार्क ब्राउन शेड दिया हुआ है, और एक इन्होंने थोड़ा जेल फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं जेल फॉर्म यूज़ करती हूँ आईब्रो सेट करने के लिए, और बिल्कुल भी मैं थिक नहीं करूँगी, हल्की हल्की स्पेसेस कवर करूँगी, क्योंकि यूजुअली कैमरे में स्पेस नज़र आती है, आप मुझे लाइव देखो तो इतनी स्पेस नहीं नज़र आती, स्किन नहीं नज़र आती मेरी आईब्रोज से। और ज़्यादा ओवर आईब्रोज़ मुझे वैसे ही नहीं पसंद। बहुत ही मैच्योर एक्स्ट्रा एज से ज़्यादा जो आपकी ना एज लगना शुरू हो जाती है, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं एक जैसा ब्राउन कलर कर लूँ और सारे गैप्स फिल कर लूँ, बहुत ही ज़रा ओवर सी लुक हो जाती है, ओवर क्या अच्छी ही नहीं लगती। और मेरी आईब्रोज वैसे भी थिक हैं, मुझे थिन बनवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नेचुरल फेस लगता है इस तरह, थोड़ा मासूम लगता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बट थोड़ा इससे मासूम लगता है। सो जनाब हो गया, कंघी शंगी कर लो अपनी आईब्रोज पे, बाल सेट कर लो। जेल फॉर्म का यूज़ करने का फ़ायदा इससे आपके जो आईब्रोज़ के बाल होते हैं वो जगह पे रहते हैं, सेट रहते हैं, इधर उधर नहीं होते। जिनकी थिक आईब्रोज़ है वो समझते होंगे इधर उधर होने का मतलब। चलिए जनाब, ये हो गया है, और अब मुझे गैप नज़र आ गया है, ज़्यादा लग रहा है, तो उसको मैं फ्रंट से थोड़ा फिल करूँगी और फिर कंघी फेरूँगी। ये जी मैंने कर ली अपनी, बस करते बहन, कितनी करेगी, एक ही आँख पे इतना टाइम लगा दिया। चलें जी, सेकंड हो गया। खुदा का लाइनर यूज़ करी हूँ, कैमरे ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कैमरे में। जी ये लैशेस की बारी है, मेरी फेवरेट लैशेस है, नाम मैं भूल गई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अब मैं अंडर आई करूँगी। ये है निक्स की पेंसिल, वाव पेंसिल है। अब बारी आती है अपने कंटूर करने की और हाईलाइट करने की फेस को। कंटूर में निकेट पैलेट नहीं, अर्बन डिके के निकेट पैलेट से करूँगी। मेरा फेस बहुत बड़ा लगता है भी और लगता भी है कुछ कैमरे में, बट स्टिल मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटूर करना नहीं पसंद। बहुत ही आर्टिफिशियल से बड़ी लुक आती है, आर्टिफिशियल नहीं बनना, नेचुरल रहना है। इसी में अच्छाई है, इसी में मासूमियत है। मतलब मेकअप करो बट अच्छे भी लगो। इतने कट्स मार के बिल्कुल ही कार्टून लड़कियां बन जाती हैं। कुछ की तो मैंने देखा कि कुछ लड़कियों को ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ब्राउन थोप रही होती हैं अपने पूरे मुंह के ऊपर। भाई कोई ज़रूरत नहीं, हल्का सा करते हैं थोड़ी डेफिनेशन देने के लिए फेस को, थोड़ी, ज़्यादा नहीं। तो जी ये देखिए अच्छी खासी डेफिनेशन आ गई। हल्के से ये लाइट कलर मैंने चूज़ करती हूँ हमेशा अपने फेस के लिए, तो इतनी मुझे कोई शौक़ नहीं है अपना मुँह पतला दिखाने की। तो जी हल्का से ये देखिए आपकी चिन बोन जो है वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई, इतना ही चाहिए था। अब बारी आती है ब्लश की, और मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का ये लिक्विड ब्लश है। भाई कमाल का है, महंगा है बट क्या कमाल की शीन आती है इससे, बेबी पिंक चिक्स हो जाती हैं भाई, गालें आपकी गुलाब की तरह लगना शुरू हो जाती हैं।
आप डायरेक्ट इसको फेस पे लगाओ, ये स्टेन नहीं छोड़ता, इसके मज़े की ये बात है। काफ़ी सारे मैं यूज़ करती हूँ स्टेन्स, वो अगर आप उसको डायरेक्ट अपने फेस पे लगाओ ना तो वो एक डॉट सा स्टेन लग जाता है और वो ब्लेंड नहीं होता। बट भाई ये क्या कमाल का ब्लेंड होता है, आई लव इट। 10 on 10 फॉर दिस नार्स कलर। अब मैंने गौर किया मेरी लैशें तो उतर रही है बेटा, चलो शुक्र है, देर है दुरुस्त है, देख लिया मैंने इससे पहले कि मेरे हाथ में आती। चलिए इसको भी फिक्स करेंगे हम ऑफ कैमरा। नाइस। ओह बहुत गंदा है बेटा, साफ़ करो। चलें जी, अब हम लोगों ने एनास्तासिया के ही यूज़ किया ब्लश हाइलाइटर। ये हुदा की लिपस्टिक गॉसिप गर्ल बूम, वाओ बहुत ही कमाल की लिपस्टिक है ये भाई। इसके ऊपर हम थोड़ा शाइन देने के लिए डियोर का ऑयल यूज़ करेंगे। ये ग्लॉस नहीं है, ये डियोर का ऑयल है। आप लोग ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये ऑयल था और ये मुझे बहुत पसंद है। ये जितनी भी मैट लिपस्टिक होती हैं उसको ये इतने कोई मज़े की शाइन और इसका टेक्सचर इतने मज़े का हो जाता है। और ये देखिए जी मैं तैयार, ये फ़िश फेस के साथ मेरी सेल्फ़ी, और ये मेरी अगली शोखी, और अब मैं शोखियाँ मारती जाऊँगी। कांटे भी पहन लिए हैं, फुल दुल्हन मूड में। जनाब, तो उम्मीद है आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। ऐसा जितना कोई ज़्यादा ख़ास फैंसी मेकअप नहीं है, बट स्टिल वर्थ इट, आई लाइक इट। सो ओके, बालों की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। बाल क्योंकि मेरे ये नीचे वाले सारे बाल ओरिजिनल हैं, ये कर्ल्स नहीं हैं, सो मैंने इसका इसीलिए ट्यूटोरियल ही बनाया। मुझे क्या करना होता है जब मुझे कहीं जाना होता है या कुछ ज़रा थोड़ा फैंसी करना होता है, तो मैं अपने इतने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ और अपने नीचे वाले कर्ल्स ऐसे छोड़ देती हूँ, तो वो ऐसा लगता है बहुत ही कोई मज़ेदार सा हेडू किया हुआ है। पर वो हेडू नहीं होता, वो मेरे ओरिजिनल बाल होते हैं। बट अगर किसी को भी कर्ली हेयर रूटीन के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे पूरा साल लगा है अपने बाल दोबारा से कर्ल करने के लिए, क्योंकि मैं 6-7 सालों से कैराटिन और रिबाउंडिंग्स और इन चीज़ों में थी। दैन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, ये बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। सो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने फिर साल पहले बाल अपने तंग आके अपने बाल इतने चॉप कर दिए थे, करवा लिए थे। तो उसके बाद ख्याल रखा अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर 1 year this is my look and I'm very happy with my hairs now, alhamdulillah. Like I am happy with my uniqueness. So okay, अगर स्ट्रेट नहीं है, सिल्की नहीं है, कर्ली है, तो आप कर्ली हेयर्स को ही आप अच्छे तरीके से मेंटेन करो तो आपकी लुक प्यारी हो सकती है। सो डू लेट मी नो इफ़ एनी वन वॉन्ट कर्ली हेयर रूटीन। मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊँगी ज़रूर और अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।